84 से ज्ञान में हैं और 97 से समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। सोशल विंग के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और भारत के विभिन्न राज्यों जैसे कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हैदराबाद आदि अलग अलग स्थानों में सेवाएं देते रहे हैं। और विशेषता पॉजिटिव लाइफस्टाइल, सेल्फ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स एटसेट्रा पे इनके लेक्चर्स होते हैं। इसके अलावा इन्होंने 100 से ज़्यादा लेक्चर एयरफोर्स, सीआरपीएफ, आर्मी, बीएसएफ आदि में भी डिलीवर किए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे परम आदरणीय शिवानी दीदी जी बचपन से ज्ञान में हैं और लगभग 30 वर्षों से ज्ञान में हैं। बचपन से ये बाबा की छत्र छाया में आ गए थे और 24 वर्षों से सेंटर पर हैं और शुरू से ही चंडीगढ़ में पूनम दीदी के साथ सेवाएं दे रहे हैं। सेक्टर 46 में सेकंड इंचार्ज हैं, 48 के सेंटर इंचार्ज हैं, यूथ विंग के मेंबर हैं और दीदी बहुत अलर्ट, एक्टिव हैं और शी इज़ वेरी गुड इन मैनेजमेंट। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसके साथ साथ आदरणीय शिफाली दीदी का भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आदरणीय रेखा दीदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मंच पे आएँ और आदरणीय बहनों का स्वागत करें और तालियां बजती रहें। ये ब्राह्मण कल्चर है। अब तक इंडियन कल्चर, चाइनीज कल्चर और सब कल्चर सुनते देखते थे। पढ़ाई लिखाई में अलग अलग कल्चर होते होंगे, परंतु जब से ज्ञान मिलता है तो ज्ञान मिला तो ये है ब्राह्मण कल्चर कि जहाँ पर कल्चर माना संस्कृति, और संस्कृति बनती किससे है? संस्कारों से। जब से ज्ञान में आए तो बाबा हमें नए संस्कार सिखा रहा है और संस्कार सीखते 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 हमारी संस्कृति बदल जाती है, क्योंकि वृत्ति, दृष्टि, बोली, वहाँ के कल्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि वहाँ की पहरवेश। तो आप ब्राह्मण कल्चर में देखो, हमारी पहरवेश और उससे बिल्कुल भिन्न अलग ही होती है। हमारा बोलचाल, लैंग्वेज आता है, ड्रेस कोड आता है, ठीक है, कल्चर में खान पान आता है
कि ये इस देश का, इस स्थान का, इस चीज का कल्चर है। तो जब ब्राह्मण कल्चर की बात करें तो ये सबसे संसार में सर्वश्रेष्ठ कल्चर है। और ऐसी संस्कृति हमें मिली, ऐसे संस्कार हमें मिले कि सबसे पहले तो यहाँ आते ही हमारी बोलचाल बदलती है और सोच भी नहीं सकते ऐसा परिवर्तन आता है, ड्रास्टिक चेंज आता है। और वो चेंज देखकर लोग बदलने लगते हैं। जो आज की पूरी मुरली सेवा पर चली, तो सेवा में बाबा ने कितनी बातें समझाई। तो वो सेवाएं क्या है? सेवा है हमारा सुबह उठना और उठकर अमृत वेला करना भी सेवा है। आप किसी नए स्थान पर जाते हो तो लोग इस बात से बहुत प्रभावित होते हैं कि इतनी जल्दी उठते हो और हर रोज, और वो भी इतने सालों से। गिनती कितनी अच्छी काउंट होती है कि 10 सालों से लगातार, और 25 सालों से, 30 सालों से, परंतु अमृत वेला मिस नहीं करते। जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी स्थिति, जिस भी हालत और हालात में हैं, अमृत वेला मिस नहीं होता। तो जो मिस नहीं होता, निरंतरता एक श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तो कर रहे हैं परंतु निरंतर है। बाबा एक शब्द देता है, सदा खुश तो रहते हो। फिर बाबा का अगला प्रश्न होता है, सदा खुश रहते हो? तो खुश रहना अच्छी क्वालिटी है, परंतु सदा खुश रहना तो उस कल्चर की पहचान देता है। क्योंकि फिर उसे जैसी खुशी खुशी चेहरे पर आएगी, चलन में आएगी, तो फिर जिसके चेहरे सदा ही खिले रहे तो पता लगता है ना। आपने देखे ना चाइनीज किस तरह के होते हैं, उनकी शक्लें एक जैसी होती है सबकी लगभग। और जो बाहर के देशों से यहाँ आते हैं तो वो पंजाब में आके कहते हैं सारे सरदार ही सरदार दिखते हैं ना, तो कहते हैं सारे एक जैसे लगते हैं हमें। वो तो हमें पता है कि सबकी अलग अलग होती हैं शक्लें, तो परंतु नहीं, उनको एक जैसा लगता है। तो इसी तरह से सभी ब्राह्मणों के खिले हुए चेहरे इस ब्राह्मण कल्चर की पहचान है। कितना खुश रह सकते हो आप सारा दिन में, देखिए किन किन बातों से स्थिति ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हुई। तो आप सोचिए प्रैक्टिकली हुआ क्या इसके पीछे, स्थिति ऊपर नीचे क्यों हुई। तो किसी बात बता रहे थे कि किसी सन्यासी के आश्रम में जैसे रहते हैं, दो शिष्य आपस में झगड़ पड़े थे। उसने पूछा, गुरुजी ने बुलाया, उनको बिठाया प्यार से, पूछा क्या हुआ तुम्हें? तो इसने मुझे बंदर कह दिया। इसने बंदर कह दिया। बंदर कह दिया तो इतना गुस्सा आया, सोचिए उसने उसको क्या क्या प्रूफ करने में लगा होगा या उसको रिएक्ट किया। गुरुजी कहते, मैं हर रोज तुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाता हूँ, ऐसी ही बात हमें हर रोज इतने सम्मान युक्त मुरली होती है कि बच्चों तुम लाइट हाउस हो, तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, तुम महावीर हो, तुम अंगद हो, ये सारी बातें बताता है। पर क्या करें, पति ने कुछ ऐसा कह दिया, सारे सम्मान भूल जाते। ससुर ने ऐसे बोल दिया, या हमारे बॉस ने ये कह दिया, मेरे कुलीग ने ये कह दिया, उसने कह दिया, वो एक शब्द आपके अंदर लग गए। इतने सालों से बाबा की मुरली रोज सुनते, लगी नहीं कि मैं अंगद, मेरे अलावा कौन हो सकता है अंगद, अचल अडोल स्थिर, लग जानी चाहिए ना, जैसे लोगों की बातें लग जाती है। प्रैक्टिकल प्रयास हमेशा होना चाहिए। हम कितने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, काउंट नहीं होता है एक्चुअली। मनमोहिनी दीदी ये बात बहुत स्पष्ट कहती थी, मैं ये नहीं पूछती तुम कितने समय से ज्ञान में चल रहे हो, मैं ये पूछती ज्ञान तुम में कब से चल रहा है। मधुबन जाते तो परिचय देते थे ना, मिलते थे बड़ों से। तो ये प्रैक्टिकल सी बात थी कि ज्ञान मुझ में कब से चल रहा है। तो अपने आप को भी बार बार इसी बात पर बहुत अडिग रखना है कि ज्ञान मुझ में कब से चल रहा है। जैसे एक मुख्य धारणा बाबा ने आज बताई, काम और क्रोध की। और ब्राह्मण इतने श्रेष्ठ हैं, इतने अच्छे होते हैं बाबा के बच्चे, सीधा सीधा आते बड़ी बड़ी बातों पर विजयी हो जाते हैं। यानी बड़े बड़े युद्ध जो
विजयी हो जाएं और छोटी छोटी लड़ाई में हार जाएं, बड़े बड़े टेस्ट क्लियर कर लें और छोटे छोटे टेस्ट में फेल हो जाएं। कैसा लगता है? बड़े ऑपरेशन बड़े आराम से खुशी से करा लिया था और कहीं चोट लगी तो रोने लग गए। ऐसा ही होगा ना। सबसे बड़ी धारणा, दुनिया के लिए असंभव बात, काम विकार पर विजयी। और यहाँ आते ही पहले दिन से ही कितने कितने भाई बहन जिन्होंने पहले दिन से ही धारणा कर ली। बस ज्ञान में आए, समझा, देखा, वाइब्रेशन यहाँ का मिला, बहन जी ने समझाया, बस उसके बाद तो कभी खान पान की शुद्धि हफ्ते के अंदर अंदर ही ये सब आ जाती है बहुत भाई बहनों में। नहीं तो थोड़ा सा समय लगता है, कुछ महीनों बाद पक्की करते हैं। इतनी पक्की करते हैं, इतनी पक्की कर लेते हैं, हिला के दिखा दे कोई आपको। आपके आसपास भी प्याज लहसुन कट रहा होता है ना, आप वहीं से दूर हट जाते हो। छूना तो बहुत दूर की बात है, खाना तो असंभव बात है। और कोई खिला सकता है आपको? नहीं खिला सकता, ठीक है। और तो छोड़ो प्याज लहसुन, परंतु कोई बाहर की चीज भी, हम कहते हैं ना कि ये ऐसे ऐसे बाहर पता नहीं किन किन लोगों ने कैसे बनाया होता है ना, तो बाहर की चीजें नहीं खाते। अब कोई खिलाकर दिखा दे आपको, हो सकता है? आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको नहीं खिला सकते ना। तो बाबा यही बात आज समझाना चाहते थे, इतने क्रोध मुक्त बनो। आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको कोई क्रोध दिला सकता है? आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई आपको विकारों में धकेल सकता है? उसमें थोड़ी या ज्यादा आपकी इच्छा होगी तभी आप उससे ग्रस्त होंगे। थोड़ा सा आपका दिल कर रहा होगा तभी गुस्सा आया आपको, कहीं नहीं इन्होंने दिला दिया, इन्होंने ऐसा कहा, ऐसा हुआ। तो जब कहीं दूसरों की तरफ इशारा करते हैं ना, अपने दिल से पूछ लेना चाहिए मेरा दिल कितना स्ट्रांग है। जो बाबा मुझे कहता तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, शांत स्वरूप, वो बात नहीं लगी अभी तक। और उसने थोड़ा सी बात कही, इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, उनकी बातों में हिल गए। उसके बाद परेशान हुए, उत्तेजित हुए, सब हुए। तो आप सोचिए, मेरे प्रैक्टिकल जीवन की धारणा जो बाबा चाहता है, हम 1 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, 10 साल से, प्रैक्टिकल धारणा मेरे जीवन की क्या है? मुरली प्रैक्टिकली में, जैसे आज बाबा ने कितने अच्छी प्रैक्टिकल सी बात कही है। जो बाबा को जिसने पहचान लिया वो प्रैक्टिकल क्या करेगा? आज की मुरली में था प्रैक्टिकल, वो मुरली सुन के बाहर बगीचे में जाएगा और बगीचे में जाके फूलों को देखकर खुद को देखेगा, मैं कौन सा फूल हूँ, फूल हूँ या कांटा हूँ। अब तक बाबा ले आते थे, संदली पर रख देते थे कुछ फूल लाकर। उस वक्त ऐसे टेबल वगैरह का जमाना नहीं होता था, तो बाबा अपनी साइड के संदली पर सब उस पर रखते थे, फिर फूल एक एक करके दिखाते थे, देखो आज बाबा बगीचे से फूल लेके, फिर बड़ा फूल, फिर छोटा फूल, फिर गुलाब, फिर चंपा, फिर चमेली, छोटे छोटे होते हैं चमेली के फूल, है ना। अब चंपा का थोड़ा सा लंबा था फूल, गुलाब का उससे भी सुंदर था। तो कुछ बच्चे गुलाब हैं, कुछ चंपा है, कुछ चमेली हैं। फिर बाबा दूसरी तरफ अक के फूल भी, कहीं साइड की झाड़ियों में कोई जंगली झाड़ियों वाले अक भी उगे होते हैं ना। तो बाबा प्रैक्टिकल दिखाते थे कि अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ। चलो यहाँ सबसे अच्छी बात बाबा ने सिखा दी, शिव पे तो अक भी चढ़ता है, बाकी किसी देवता पे अक नहीं चढ़ते, परंतु शिव बाबा पे तो अगर मैं अक भी हूँ, है ना, कितनी भी बुराइयां, कितना भी अक माना जंगलीपन, कड़वाहट, उसको कड़वा फूल कहते हैं, कड़वाहट भी है मेरे अंदर तो चढ़ा दो। हमारी तो रोज ही शिवरात्रि होती है, हमारी कोई एक दिन शिवरात्रि थोड़ी कि उस दिन जाकर फूल चढ़ाएंगे। हमारी रोज शिवरात्रि है, जिस दिन बैठो अंदर से कोई कड़वाहट है किसी के भी प्रति, तो वहां क्या करना है? वहां सिंपल एक काम करना है, बैठो और मन से खुद को माफ करो कि मैंने गलत सोचा इस आत्मा के बारे में, फिर उस आत्मा को क्षमा करो
कि हमें लग रहा है इसने ये गलत किया वो गलत, दिल से माफ करो। फिर मेरी गलती से हुआ तो माफी मांग लो और बाबा पर वो बात समर्पित कर दो कि बाबा अब के बाद ये नहीं होगा, अब वाली वो बात आई मेरे अंदर वो चढ़ा दी। तो हमारी शिवरात्रि हर रोज है। जब यहाँ आकर बैठते हो कुछ ना कुछ अक, कोई धतूरा, कोई बेलपत्र, कोई बेर चढ़ाने ही आते हैं हम सब। कहाँ जा रहे हो लोग पूछ लेते हैं, और क्योंकि रोज ही देखते हैं तो पूछ लेते हैं। कोई नया पड़ोसी आया, कोई नया किराएदार आया, कोई पूछेगा ना कहाँ जाते हो आप, बता देते हैं भाई मंदिर जा रहे हैं। मंदिर मानो मन अंदर, गुरुद्वारे जा रहे हैं, गुरु के द्वार पर जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं। तो सोचेगा ये अभी हरिद्वार गए और आ भी गया, हरि के द्वार गया है ना, हरिद्वार जा रहे हैं। अगर किसी को सीधे सीधे भाषा में नहीं समझ में आता भी सेंटर जा रहे हो, अच्छा क्या होता है, कैसा होता है, तो हमारे तो हर शब्द में सेवा, हर कदम में सेवा होनी चाहिए। तो बाबा इसीलिए बच्चों को ऐसी युक्तियां बताते रहते हैं कभी कभी बीच बीच में, क्योंकि युक्ति कई बार रचनी पड़ती है, किसी को बिल्कुल नहीं आने देते तो फिर यही कह के आना पड़ता है। कभी मधुबन जाना तो कहते नहीं बस हरिद्वार होके आ जाओ, सेंटर आना होता है तो कहते मंदिर होके आ रहे हैं, बस गुरुद्वारे होके आ रहे हैं बस। तो गलत तो नहीं है, झूठ तो नहीं है, तो उसे युक्ति कहा जाता है कि हम गलत और झूठ भी नहीं है, किसी को ठेस भी नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है, और अपनी स्व उन्नति के लिए है। तो जिसमें स्व उन्नति समाई है तो उसको बाबा युक्ति कहता है। बाकी झूठ बोलना झूठ होता है, झूठ नहीं बोलना, युक्ति अपना लो स्व उन्नति के लिए, ताकि किसी को भी परेशानी ना हो और मेरा जीवन भी चढ़ती कला में रहे। अब आपकी चढ़ती कला से क्या होगा? चढ़ती कला तेरे पानी, तेरे पानी। अब अपने को देखना, मेरे पानी किस किस का भला हुआ, तेरे पानी सर्वदा भला। तो इसलिए ये चेकिंग हो कि हम अपने परिवार से एक अकेले आ रहे हैं, कितने साल हो गए, बाकी लोग क्यों नहीं ज्ञान में चले अभी तक, ठीक है उनका पार्ट नहीं होगा, वो सूर्यवंशी आत्माएं बाद में कह देते हैं, परंतु कहीं वो मेरे कारण ही तो नहीं रुके पड़े, मेरे कारण ही तो उनका भला ना रुका हुआ कहीं, कि मैं तो निमित्त नहीं हूं उनको ज्ञान में ना चलाने के। एक माता हमारे पास आती है तो उनके पति बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं और नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, और बाकी RSS यहाँ वहाँ कई संगठनों में बहुत अच्छे एक्टिव वो मेंबर हैं। तो आते हैं, प्यार से मिलते हैं बहनों से, तो हम कह देते हैं भाई साहब आप आना, आप भी कोर्स कर लो या आप मधुबन चलना। कहते एक को भेज दो रखा है, कहते इसको 100 को सुधार लो। कहते बताइए, उसको आते हुए करीब 25 साल हो गए उस माता को आते हुए। घर वाले अब तक ये कह रहे हैं इस एक को सुधार दो, हमारे घर में शांति रहे तो हम सारे ही आ जाएंगे। अब वो सारे क्यों रुके पड़े? तो कुछ तो कारण है, उनको कुछ बहुत अच्छी है, हंसमुख है माता, बहुत सेवाधारी है ना, पवित्रता कब से है, सब कुछ है, पर सिर्फ एक विकार, गुस्सा जल्दी आ जाता है। वो आज 25 साल हो गए, आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको कोई खिला सकता है? तो विचार भी तो भोजन है, मन का भोजन है। जब मेरी इच्छा के बिना कोई मुझे बाहर का, कोई मुझे प्याज लहसुन का मुझे नहीं खिला सकता, तो मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे मन के अंदर कोई भी दुर्गुण, कोई आवेश वाला विचार मेरे अंदर डाल सकता है? ऐसे कैसे डाल दिए कि आप भड़क पड़े, बोल पड़े, बाद में आप सॉरी 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 कितनी बार भी कहा। अब वो फिर एक नियम सा ही बन गया। अब उस माता के बारे में हर रोज ही फिर वो कहते क्या करें, फिर अच्छी तो बहुत है, घर वाले प्रशंसा भी बहुत करते हैं, बाकी जो अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयाँ दिखती हैं, परंतु वो एक विकार के कारण, एक बुराई के कारण सारी अच्छाइयों पे इतने समझदार है ना, तो बोलना भी नहीं पड़ता, इससे पहले सेंटेंस पूरा कर देते हो। इसको कहते हैं किए कराए पे पानी फेर देना। तो हम खुद ही खुद निमित्त बन रहे हैं अपने किए कराए पे पानी फेरने के। या दूसरी भाषा में कहा जाता था इनके भाग्य में यश नहीं लिखा,
यश नहीं होता कि कुछ आत्माओं के भाग्य में। तो ये मुख्य कारण है क्रोध। देखिए क्रोध किसी भी रूप का हो, छोटे से छोटा, छोटी छोटी बातों का, मन शब्दों में आ रहा है, नजरों में आ रहा है, चेहरे पे आ रहा है, वाइब्रेशन में आ रहा है, कहीं ना कहीं तो आएगा। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। अंदर चल रहा है तो बाहर ना आए, हो नहीं सकता। अंदर वृत्ति वाइब्रेशन शुद्ध है ना, तो उनको हमने देखा है, वो कुछ भी कह दिया ना, पर चांस भोलेपन में बोल दिया, उनसे बहुत देर नाराज नहीं रहते लोग, क्योंकि अंदर से निश्चल है, अंदर से भोलापन है उस आत्मा का। तो लोग उसके बाद भी उनसे बहुत प्रेम से, खुशी से मिलते जुलते हैं और वो बातें भूल जाते हैं उसके बाद, क्योंकि अंदर से मैल नहीं था। और जिनके अंदर थोड़े छोटे छल कपट कटुता प्लानिंग कुछ चलता रहता है, तो होता क्या है, वो फिर ऊपर से बनावटी रूप में कुछ भी दिखाएं, कुछ भी दिखाते रहे, कितनी भी बातें बनाएं, सेवा कर लें, सब कुछ कर लेते हैं ना, परंतु हो नहीं पाती है, वाइब्रेशन नहीं बन पा रहा है। हम एक अगरबत्ती जलाते हैं, निर्जीव सी वस्तु है, वो 5-6 इंच की अगरबत्ती ने वाइब्रेशन बना दिया। अपने आप लोगों को अगरबत्ती धूप जग गई तो लोग कहते हैं अच्छा मेरी पाठ का टाइम हो गया, मेरी पूजा का टाइम हो गया। लोग भी आसपास वाले समझ जाते हैं कि अभी इन्होंने थोड़ा बैठना है, मेरा योग का टाइम हो गया। ठीक है, एक स्थूल चीज ने एक वाइब्रेशन बना दिया। 5-6 फुट का चलता फिरता इंसान सजीव वाइब्रेशन नहीं बनाएगा? बना सकता है कि नहीं? अगर एक निर्जीव वस्तु वाइब्रेशन बना देती है तो सजीव इंसान, और वो भी पवित्र ब्राह्मण आत्मा, वाइब्रेशन नहीं बनाएंगे? अपनी वैल्यू, अपनी इंपॉर्टेंस समझना ही स्वमान है। होता क्या स्वमान? हम स्वमान ये नहीं आजकल, क्योंकि नए भाई बहन जुड़ते हैं ना, तो वो सुनते हैं समाधान प्रोग्राम सुना, उसका सुना, ये सुना, 101 बार लिखना है, 108 बार लिखना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान। लिखना नहीं है, बोलना नहीं है, इट्स नॉट चैंटिंग। मैं हूं मानो हूं। आपका नाम क्या है? वीना। तो अब आप ये बात दिन में बोलते हो क्या? कई बार मैं वीना हूं, 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 बोलते हो क्या? अगर हम अभी भी 10 साल बाद करें मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, बोलने की आवश्यकता है क्या? मैं हूं, कोई कहे या ना कहे तो भी, चलते फिरते गलती से भी कोई रास्ते में चलते भी आवाज हल्की सी भी कोई कान में आ जाती है तो मुड़ के आप देखें, हो सकता है कोई और वीना को बोल रहा हो, और ऐसे पीछे मुड़ के देखें, जी मुझे बुलाया। सबकॉन्शियस तक चली जाती है। इतनी बार बचपन से हर रोज सुना है, नींद आई हुई है, गहरी नींद में हो, बाहर पटाखे चल रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, बारात निकल रही है, आप सो रहे हो, बिल्कुल अच्छी नींद में सो रहे हो आप, कोई आंख नहीं खुली, आपके पास धीरे से कोई बोल देगी ना, आपका नाम कोई ले देवे, आंख खुलती है कि नहीं खुलती? आपको नींद में भी अपना नाम सुनाई दे रहा है? इस शरीर की, इस देह का भान इतना पक्का है, नींद में भी हल्की सी आहट आवाज, हल्की सी आवाज में हमें तुरंत सुन जाता है। सबकॉन्शियस गहराई में ये बात गई हुई है, मैं अमर हूं, मैं फलाना हूं, मैं जो भी अपना नाम है, वो इतना अंदर पक्का हो चुका है कि बाबा को रोज कहना पड़ता है, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। पर ये सोचिए, अब ये लोग तो बोलेंगे नहीं, नाम बोलना सहज है, सभी मिलते हैं तो सब नाम से बुलाते हैं, नाम लेते हैं तो सुन सुन के पक्का हो गया। अब यहाँ सिर्फ एक बाबा है जो सुबह मुरली में कहता है, और वो भी सुबह की मुरली में आए ना आए, चलो आ गए तो मुरली में 2-4 बार आप सुन लोगे बच्चे, तो
आत्मा समझ के मुझे याद करो, क्योंकि तुम देह से न्यारी आत्मा हो। तो बाबा ने हमें सुना दिया, आपने अब कोई और तो आपको आत्मा बोलेगा नहीं, तो कौन बोलेगा फिर? मुझे खुद को ही खुद ये कहना पड़ेगा। दिन में जितनी बार मैं शब्द आए, मैं शांत आत्मा, मैं माना शरीर का नाम नहीं, मैं माना आत्मा और मेरा माना बाबा। और दिन में कितनी बार आप कितने लोगों को, चीजों को, स्थान को, वस्तु को मेरा कहते हो। आदत पड़ेगी। मेरी बेटी ना ऐसा, मेरा बेटा ना, मेरी बहू, बोल बोल के मेरी बेटी, मेरी, आप सीधा बोल सकते थे ना, हाँ आज बेटी का एग्जाम था, नहीं आज मेरी बेटी का एग्जाम था ना। कितना पक्का करते हो, मेरी मेरी, मेरा 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 मेरा। उतनी बार मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा पक्का हुआ। मुरली की प्रैक्टिकल धारणा, मुंह से मत बोलो, चलो मन में बोल दिया करो। जितनी बार मेरा आए उस समय मेरा, मैं और शांत आत्मा हूँ। मेरी रियलिटी है कि मैं शांत हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे शांति पसंद है। We want peace, we like peace because innate self peace है, जिसको बाबा स्वधर्म कहता है। और ये बात पंजाब में तो बहुत इजी समझने की है ना। जब देखते के आते हैं हरमंदिर साहब में भी और उसमें भी, तो उसमें क्या सिखाया, उसमें दिखाया गया है, जो मुरली में बाबा बहुत बार कहता है, धरत परिये धर्म न छोड़िए। क्या था ये कहानी, क्या है, कौन से इंसिडेंट पे बात लिखी हुई है, धरत परिये धर्म न छोड़िए? बहुत बार आता मुरली। क्यों आता है? मतलब क्या है इसका? मर जाए परंतु अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। अब वो एक स्थूल धर्म की बात थी कि वहाँ उनको केश कटवाने को बोला गया, तो पर गर्दन पे तलवारें थी, कनपट्टी पर रिवॉल्वर थी, सब था। और उन्हें कहा गया कि अगर आप केश कटवा लोगे या ये चीज़ कर दोगे, मतलब मुगल आए थे तो मुगलों ने खूब अत्याचार किए थे, तो इन सब की बहुत बड़ी तपस्या की कहानियाँ हैं ये। और उन्होंने कहा कि नहीं, अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। स्थूल शरीर के धर्म के लिए उन्होंने इतनी बलिदान, इतना त्याग कर दिया, मरने को तैयार थे वो कि मर जाएंगे पर अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। तो आत्मा अपना स्वधर्म कैसे छोड़ सकती है? मेरा धर्म शांति है और मेरा धर्म पवित्रता है। वहां पर उनकी तलवारें, बंदूकें, सब उनका धर्म नहीं छुड़वा सकी। यहाँ आपके सामने किसी ने आके थोड़ा सा कुछ कहा और आप धर्म परिवर्तन कर लो, शांत आत्मा से अशांत आत्मा हो गए। कैसा धर्म है आपका फिर? यही लोग एक बोलेंगे ना, इस बंदे का कोई वजूद नहीं है कि अपने, इसका कोई धर्म नहीं, कभी किस धर्म में चला जाता, कभी किस धर्म में चला जाता, कभी किस धर्म में, ऐसे ही बोलेंगे ना। होते हैं दुनिया में ऐसे, कभी देखो तो क्रॉस लटकाया हुआ है, क्रिश्चियन बना हुआ है, कभी कुछ बना हुआ है, कभी वहां भी चला जाता है। तो लोग कहेंगे स्टेबल रहना चाहिए ना, कोई एक चीज अपनाओ, पकड़ो ठीक से। ऐसी ही ज्ञान काल में स्वधर्म है शांत, तो शांत स्वधर्म को इतना पक्का और इतना पकड़ के रखना है कि कोई मुझे अपने धर्म से हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। धरत पर, ये धरती पर पड़े थे उस समय, लास्ट मोमेंट पे है ना, जब बस वो लास्ट सेकंड था कि हाँ या ना, धर्म अपना परिवर्तन कर रहे हो या नहीं, नहीं तो गर्दन धड़ से अलग। तो ऐसे लास्ट मोमेंट तक इस ब्राह्मण जीवन में मुझे अपने शांत स्वधर्म से कोई हिला ना सके। पक्का है? आज ही सारी क्रोध पर मुरली चलिए, आज की। और उसमें बाबा ने वरदान दे दिया है, बस याद सेवा का बैलेंस रखोगे तो क्या हो जाएगा? बाबा की ब्लेसिंग्स, बाबा ब्लेस यू। कैसे? क्योंकि याद सारा दिन
चलते फिरते खाना खाते वक्त कितना योग युक्त रहे, यहाँ से घर तक गए कितना योग युक्त थे, मुरली चैंटिंग चल रही थी, मुरली याद कर रहे थे, फिर जाकर भोजन बनाया, नाश्ता बनाया, लंच बनाया, तब जाके कपड़े धुलाई, चपाती बनाना, समथिंग, पर योग युक्त याद। अब साथ साथ सेवा चल रही है, क्योंकि वो सब परिवार की सेवा कर रहे हो, आप सेवा भाव से कर रहे हो, तो फिर बैलेंस बना रहेगा। फिर उसके बाद आप जैसे फ्री हुए, बाबा ने कहा चित्र ले जाओ, बैजू पे सेवा करो, इस पे सेवा करो, सारे, तो वो बाबा के एक भी श्रीमत को मैं पूरे दिन में लागू नहीं किया, तो फिर हमने सारा दिन में किया क्या? मुरली सुन ली थी, सुबह आए थे या शाम को योग लगाने भी आ गए थे। अब सोचिए, वो फिर टाइम पास तो हो रहा है हमारा ब्राह्मण जीवन में, प्रैक्टिकल धारणा क्या है? जैसे आज से प्रैक्टिकल धारणा कर रहे हैं कि कोई दिन भी ऐसा ना निकले कि एक भी आत्मा को ज्ञान नहीं दिया आपने, फिर आपका सारा दिन बोलना व्यर्थ है। अगर मुख से ज्ञान नहीं सुनाया किसी को, तो चेक करो कल किस किस ने ज्ञान सुनाया था, याद करो, कोई मिला, किसी का फोन आया, हाथ खड़ा करो, किसने कल किसी ने किसी को ज्ञान सुनाया? वेरी गुड, होगा, ज्ञानी आत्माएं हो, आपके अंदर ज्ञान का भंडार है, परंतु चेक करो पूरा दिन बीता, कल पूरे दिन में सुनाया ज्ञान? आज से ये प्रैक्टिकल करेंगे हम, वहाँ पर 3-3 महीने का इस तरह करते हैं, उसका इनाम भी रखते हैं, देखा दीदी, वहाँ पर हम ये काम करके, और 3 महीने लगातार चार्ट रहता है। हमने जैसे अप्रैल आया तो अप्रैल फूल शुरू होता है, तो हमने कहा फूलों का सीजन होता है, ये अप्रैल से बहुत क्यारियाँ फूलों से भर जाती हैं, तो बाबा के नए फूल तैयार करने हैं, तो एक दिन भी ना हो तो पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, ठीक है, तो 24 जून को इनाम देंगे, ऐसा कह के, तो 3 महीने संस्कार बन जाना चाहिए। 3 महीने माना 90 दिन लगातार कोई काम किया जाएगा, संस्कार बन जाएगा, संस्कार ऐसा पड़ जाए अंदर कि ज्ञान सुनाई भी ना रही जाए। और कई कई तो इतने मशहूर होते हैं ना ब्राह्मणों में, कहते हैं अब ये चालू हो गया, मन नहीं रुकेगा होते हैं कई, परंतु चाहे 5 मिनट भी, चाहे 2 मिनट भी, पर ज्ञान की बात सुनाए बिना आगे नहीं चलते। और फिर वो ही संस्कार आपके आसपास आपसे मिलने वाले, या आप जिनको ज्ञान में आप चलाओगे उनमें वही संस्कार पड़ेगा, क्योंकि आपको देखा हो उसने, प्रैक्टिकल देखा उसने। अभी हम देवी तालाब मंदिर वगैरह देख के उनका सुबह सुबह कर लेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ आना था, तो हमने माँ दीदी से बोला, मैंने कहा कि आपके यहाँ की कोई विजिटिंग कार्ड, पैम्फलेट कुछ भी है? ये उन्होंने हमें दिए, 50 कितने दिए पता नहीं, एक बंडल दिया। तो जब तक हम घूम रहे हैं, वहाँ पे इतने भक्त हैं, कोई सैर कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, सबको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया कि जिसके सामने से जो निकल रहा है उसको पकड़ा लेते, बस इतना सा काम करना होता है। निकले जहाँ से भी, मंदिर में तो यहाँ इतनी सेवा है, हजारों लोग रोज आ रहे हैं वहाँ, तो कुछ ना कुछ मटेरियल अपने पास रखना है। सेवा सेवा सेवा, बाबा ने इतना कहा। पहला तो बैज, जिसको बैज मिला है और बैज ना लगाए, तो फिर इसका मतलब अपने रूहानी सेना का नशा नहीं है। और रूहानी सेना, दुनिया की सेना में कोई, उसको कोई मेडल मिल जाए ना, और छाती से टांगे घूमता रहता है उसने, तो जैसे ही करना, वर्दी पहनने तो पहले मेडल सारे सजा लेता है, कितने मेडल मिले हमें, वो सारी पट्टी पूरी की पूरी, या कि लोगों को देखते ही पता लगता है। ऐसे हमारा गोल्ड मेडल हमें मिला हुआ है, तो अपना गोल्ड मेडल लगा के रखना है। मिला नहीं तो उसके काबिल बन जाओ, मिल जाएगा जल्दी। दीदी को बता देना जिस दिन हो, कि अपना खान पान की शुद्धि रेगुलर सब कर दिया, अपनी धारणाएं कर दी, तो दीदी को बताना जाके कि दीदी मैंने ये धारणाएं कि मुझे बैच चाहिए, ठीक है। नहीं है तो दीदी बता देंगे कि और क्या क्या धारणाएं चाहिए जिससे आपको बैच मिले। पर जिनको मिल चुका, जिन्होंने ये तपस्या कर ली, फिर बैच नहीं लगाए तो कैसा लगता है? बैच से स्वतः सेवा होती है, बैच से देख के ही सेवा हो जाती है। किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो, किसी स्टेशन पर खड़े हो, किसी भी गैदरिंग में हो, आपका बैच बाबा की पहचान देता है। बहुत से लोग तो ऐसी पहचान नहीं है तो लोग पूछ लेते हैं, ओम शांति, व्हाट इज ओम शांति, ये क्या है, कहाँ से हैं आप, ऐसा पूछ लेते हैं।
फिर आपको चांस मिल जाता है बटन ऑन, ब्राह्मण का बटन ऑन हो गया, वो तो सुना के ही छोड़ेगा सारा। बाबा कह रहे हैं उसमें बहुत कल्याण है, तो इसीलिए उस कल्याण को समझना है कि बाबा हमें इतनी सारी धारणाएं सिखा रहे हैं, उसके पीछे राज क्या क्या है वो अपने आप स्पष्ट होते हैं। तो कुछ भी चीज़ हमारे जीवन में निरंतर लागू हो, जैसे सेवा की एक निरंतरता बन चुकी है, और उस निरंतरता में हम ये देखते हैं कि कहीं भी हो वहाँ पर 2-3 भाई बहनों ने माताओं उन्होंने ले रखी जिम्मेवारी कि इस साल के हमने पैम्फलेट छपवाने हैं, तो जितने मर्जी इतने एक साथ 1 लाख पैम्फलेट बना के रखती हो, जनरल है, कहीं भी बांट सकते हो, ठीक है। अगले साल का कैलेंडर बना तो पूरे साल 1000 कैलेंडर ला के रख दिया, अब 1000 कैलेंडर पड़े होंगे तो सेवा तो होगी ना, जो भी आ रहे हैं उनकी सेवा हो रही है, बाकायदा वॉल कैलेंडर्स। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर कुछ भाई बहनों ने ड्यूटी ले रखी है, जो कर सकते हैं वो अकेले भी कर देते हैं, नहीं तो मिलकर कर देते हैं। मिलकर कर दो कि ये पैम्फलेट, विजिटिंग कार्ड्स, ये चीज़ें, ये लिटरेचर इतना होना चाहिए कि यहाँ पढ़ा रहे, आते जाते जो भी कहीं बाहर जा रहे हैं अपने साथ लेते जाओ। मुरली सुन के उठे, थोड़े पैम्फलेट लिए तो घर यहाँ से निकले, बिना पैम्फलेट बांटे घर तक नहीं पहुँचना। हम जब ये ड्यूटी लगा रखी थी ना कि सबने करनी है सेवा, तो कहते कल कोई मिला ही नहीं। मैंने कहा कोई सब्जी वाला नहीं है आपके घर के आगे से, कूड़े वाले घूम रहे होते हैं, कोई भी हो, आपने किसी न किसी को 2 शब्द बोलकर एक पैम्फलेट दे देना, बाबा के घर का एड्रेस तो मिलेगा, इसे जरूर पढ़ना और यहाँ योग सीखने आना, है ना, सुख शांति के लिए। ऐसा 2 शब्द मीठे से, प्यार से, आत्मा समझकर अपने भाई को बोलना है, अपना भाई, आपका रियल ब्रदर, और बाप को जानता ना हो, जो आत्मा है वो आत्मा जब देखोगे तो वो रियल ब्रदर वाली फीलिंग आती है कि आप मेरे कौन हो, भाई, सिर्फ भाई नहीं हो, रियल ब्रदर हो। रियल ब्रदर जो बोलते हैं ना व्यक्ति, उसमें एक अलग ही फीलिंग होती है। तो जब हमें पता है एक ही बाप के बच्चे और एक ही घर से आए हैं तो हम रियल ब्रदर हैं, और मेरा रियल ब्रदर और मेरे बाप कोई जानता नहीं। जहां से भी निकल रहे हो, इस फीलिंग से जब देखने लगोगे तो दिल करेगा। प्रैक्टिकल सा उनको सुना दें कि बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि बाबा कहता है सेवा किए बिना रोटी नहीं खानी, आता कई बार। तो ये धारणा हमने पक्की कर ली थी कि बिना सेवा किए तो खाना नहीं खाना। तो आ रहे थे बाड़मेर, सिक्योरिटी विंग के प्रोग्राम में गए हुए थे, तो वहाँ से वापसी में सुबह की ट्रेन थी 5 बजे की, तो 2:30 बजे उठे, नाश्ता लंच डिनर सब बनाया और आ गए थे हम 4:30 बजे स्टेशन पे। ट्रेन ली, अब 5 बजे कोई नहीं, वो पूरी बोगी खाली थी कंप्लीट। तो हमने मुरली पढ़ ली, तब तक मुरली पढ़ के हमने कहा चलो कोई है तो है नहीं, तो 6 बज गए, 6:15 बज चुके थे। योग कर लिया, अब भी कोई था नहीं, तो अब नाश्ता पानी तो शुरू नहीं कर सकते जब तक कुछ सेवा नहीं की। तो हम लेट गए, बर्थ पे थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। जैसे रेस्ट करने के लिए मैं लेटी, 15 मिनट में मेरी आँख खुली और मेरे सामने वाली सीट पे एक भाई बैठा था। मैं कहा चलो अच्छी बात है, ठीक है, खाने पीने का जुगाड़ हो गया ना। तो जैसे वो भाई बैठा, मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से और कहाँ जाना है, तो उसने बताया मैं अम्बाला जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ। लंबा सफ़र था उसका भी। शुरुआत हुई बातचीत करते करते, और थोड़ी देर में मैंने देखा कि थोड़ी देर में जैसे बाहर जाना, उसने फिर सिगरेट पी के आनी, फिर थोड़ी देर, क्योंकि एसी कोच के अंदर तो पी नहीं सकता, तो पता लग रहा था। तो हमने बातचीत इसी पे शुरू की। फिर व्यसन से मुक्त होना कैसे होता है और इसमें कितना खर्चा आप कर चुके हो और कितना नुकसान अपना कर चुके हो, कितने पैसों का, सारी चीज़ें ऐसे धीरे 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 खुलती गई। लगभग 1 घंटे तक चर्चा चलती रही और बड़े इंटरेस्ट से वो सुनता रहा। 1 घंटे बाद टीटी आया, टिकट चेक हुई और उसने B1 कोच था, तो उसने ऐसे देखा, B2 यहाँ क्यों बैठे आप? कहते अपने कोच में जाओ। क्यों बैठा था वहाँ?
किसने बिठाया था उसको वहाँ? ठीक है, आप सिर्फ संकल्प रखो कि बाबा मुझे बिना ज्ञान सुनाए मैंने खाना नहीं खाना, बस। अब बाबा चिंता करेगा कि मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा, बाबा को टेंशन है। अपने आप वो आया, ज्ञान सुना और चला गया। ठीक है, तो प्रैक्टिकल है, बाबा मेरे साथ है। तो साथ है तो साथ की फीलिंग भी तो लो ना। साथ है तो कर क्या रहा है, पूछो जरा उससे, कर क्या रहा है? साथ खड़ा हूँ मैं, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ। पूछो बैठा बैठा कर क्या रहा है, आज कोई भेजा क्यों नहीं मेरे पास? प्यार से मीठी मीठी बात। बाबा से जितनी मीठी मीठी बातें करते हैं ना, बाबा रिस्पॉन्ड करता है। तो आप सबका अनुभव है, तो इसलिए अपने जीवन के अनुभव फिर दूसरों को सिखाने इजी हो जाते हैं। चलिए, और बहनें भी आई हैं, भाई भी हैं मेरे साथ। 40 सेक्टर 46 चंडीगढ़ में भी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले 25 वर्षों से ही वो सेंटर है, 26-27 वर्ष हुए हमें सेंटर पर। परंतु तो वहाँ पर अभी काफ़ी हैं भी, क्योंकि 2-3 बहनें साथ आई हैं। 2-3 बहनों का भी पीछे एक और ग्रुप था, हिमाचल का टूर था उनका। तो इसलिए यहाँ पर हम पिछले कैंपेन में आए तो ये देवी तालाब मंदिर सब कुछ देखा था। हमने इनको बहुत समय से कह रखा था कि आपको कभी देवी तालाब दिखाएंगे। तो ऐसा करते हुए फिर बाघा बॉर्डर और फिर ये सब करते हुए तो बात तो सारी होती है, क्योंकि रेखा बहन भी हमारी अच्छी सखी है। तो कई बार मधुबन में मिल गए, कोई आना जरूर आना, जलंधर उनका आएंगे। परंतु कुछ ना कुछ बहाना बन जाता है, कुछ कारण बन जाता है अपने परिवार से मिलने का। सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब अपने परिवार से मिलते हैं। सेंटर पर आना, सेंटर पर रुकना, एक अलग ही वाइब्रेशन और नई नई चीज़ें देखने सीखने को मिलती है। बाबा का वो घर भी इतना अच्छा बन गया, क्योंकि 2 बार देखे तो तब तक अभी कपूरथला रोड पे। तो बहुत ही तपस्या है हमारे बड़ों की और आदरणीय दीदियों की, जिन्होंने इतनी तपस्या करके इतना वृक्ष जो लगाया और वो फलीभूत हो रहा है। तो आप सबको भी मुबारक हो इन सब की। शिवानी बहन भी आए। शिवानी बहन पर आपने भी ज्ञान रतन लिए थे बाबा के, तो वो तो पिछले 24 वर्षों से हमारे साथ ही हैं, शुरुआत से ही। तो कन्या जो आती थी, उन कन्याओं की भी क्लास कराने को दीदी कहते थे, क्योंकि हम भी कन्या थी, अभी नई नई ट्रेनिंग करके आए थे। तो अनीता दीदी होते थे, कहते इन कन्याओं को कराओ। तो उन कन्या में एक सुकन्या बची हमारे पास। बाकी तो इधर उधर हो जाते हैं। परंतु बहुत विशेषताओं से संपन्न आत्मा है, बहुत मैनेजमेंट परफेक्ट। कोई भी सेवाएं जितनी भी उन सेवाओं में बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो बुद्धि का सहयोग देते हैं, क्या कहाँ कैसे कैसे करना करवाना, और उसमें टोटल मैनेज करना सेवाधारियों को, है ना। बिल्कुल नहीं घबराते, इतनी कूल है, अंदर तक कूल है कि 20 सेवाधारियों के पास आके खड़े हो, छोटा सा बच्चा भी आ जाए ना, उससे भी सेवा करवा लेते हैं। ये विशेषता है इनकी। 3 फ्लोर पे 3 जगह सेवा चल रही है, 20 सेवाधारी कर बंदा में घबरा जाते, क्या करूँ इतने सारे सेवाधारियों का, फिर क्या करना है और कैसे करवानी, नहीं समझ में आता। ये बिल्कुल आराम से है ना। किन किन माताओं को किस किस फ्लोर पे किस किस सेवा में कौन सा भाई क्या, मतलब जिसकी जो विशेषता है वो सेवा में लगाना बहुत बड़ी कला है। तो उस कला में आप माहिर हैं, परफेक्ट हैं और बहुत कूल हैं। टिक टिक के बोलना है तो टिक टिक के, कभी आवेश में नहीं आते, कभी भी कुछ भी हो जाए। तो ये बाबा की मुरली की प्रैक्टिकल सी धारणा इनके जीवन में देखने को सीखने को मिलती थी। हम कभी ऊपर नीचे हो जाते थे, उनको देख के सेट हो जाते थे कि हाँ। तो इस तरह से होता था। तो इसीलिए सखी रही है तो बहुत बड़ा सही हो गया। शेफाली बहन भी बहुत बहुत एक्टिव, अमृत वेले से। लेकिन अमृत वेले से हमारे वहाँ पे हमने एक सिस्टम बना रखा था, कुछ सेवाएं हुई थी, उन सेवाओं में हम अमृत वेला भोग लगाने लगे थे। फिर हमने कहा भोग लगाते सेवा पूरी होती, मेला पूरा हो गया, मेले के बाद फिर ठंडी होगी, फिर हमने अगले साल फिर मेला किया, फिर हमने 1 महीना भोग लगे। मुझे लगा ठीक नहीं है, ये भक्ति मार्ग जैसा हो गया कि जब हो प्रोग्राम हो तो योग लगाने लग गए, अमृत वेला भोग लगाया। तो मैंने कहा कि नहीं, फिर हमने तब से कंटिन्यूस ही रखा है कि भोग लगाना तो बड़ा प्यार है बाबा के लिए। तो अमृत वेला 4 बजे ड्राई फ्रूट्स का इसका भोग लगाते, तो उसमें भी बिल्कुल सुबह 3:30 उठते ही नहा धोकर तैयार,
उसके बाद फिर एक्टिव, पूरा का पूरा शेड्यूल एक्टिव रहता है। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज का अमृत वेला किया, अमृत वेले के बाद एक्सरसाइज का टाइम, फिर और सेंटर भी जहाँ सेवाओं पे जाते हैं औरों को एक्सरसाइज करवाना, है ना, मतलब एक्टिव रहना और एक्टिव रखना औरों को, तो ये भी बहुत बड़ी विशेषता है। क्योंकि वो मुरली 6 बजे होती है, 6 बजे से पहले पहले सब एक्टिव ही रहते हैं, 7 बजे तो मुरली पूरी हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि पूरे सर्कल में ही चंडीगढ़ में 7 बजे तो हम मुरली पूरी नहीं करते तो भाई बहन फिर भी उठ के चले जाएंगे इसलिए हमें पता है ना 7 बजे पूरी कर देनी है। बच्चों ने स्कूल जाना है, किसी ने टिफिन बनाना है, किसी ने ऑफिस जाना है, तो इसलिए वहाँ 7 o'clock मीन्स कंप्लीट मुरली, उससे लेट नहीं कर सकते हम, तो इसलिए बहुत पंक्चुअल वहाँ रहना ही पड़ता है तो ये होता है। छुट्टी वाले दिन 7:30 तक बैठते हैं, अन्यथा नहीं। शिफाली बहन भी कुछ ज्ञान रतन देंगे। शांति। 11 साल हो गए हमें ज्ञान में चलते हुए, और पिछले 6 वर्षों से हम चंडीगढ़ में सेवाएं दे रहे हैं। IT स्टूडेंट थे, साइंस के स्टूडेंट थे, तो जब ज्ञान में चले तो साइलेंस का एक्सपीरियंस किया, तो वो साइंस को छोड़कर फिर साइंस में आने का मन किया। लौकिक परिवार राजपुरा में है, और फिर उसके बाद चंडीगढ़ में पढ़ते थे, तो चंडीगढ़ में ही समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। लौकिक में हमारी बड़ी बहन है, हमसे 1 साल बड़े हैं, तो वो भी चंडीगढ़ में सेवाएं दे रही हैं। पहले वो ज्ञान में चले थे, उसके बाद हम चले, उसके बाद हमारे माता पिता भी ज्ञान में चलते हैं, तो उनका बहुत बहुत सहयोग रहा है। जैसे बाबा कहते हैं ना, मक्खन से बाल निकालने का ईजी होता है, ऐसे ही हमारा समर्पित होना इतना ईजी रहा, कोई भी विघ्न नहीं आया। माता पिता ने फुल सपोर्ट किया है, फैमिली वालों से कोई विघ्न नहीं था, और शुरू से ही सोशल सर्विस का शौक रहा है, बचपन से ही अच्छा लगता था। कोई भी हमसे अगर किसी भी प्रकार की मदद मांगता था, इफ़ आई एम कैपेबल टू डू दैट आई विल डेफिनेटली डू, तो हम करते थे। सोशल सर्वर बनना चाहते थे, बट जब यहाँ आए तो समझ में आई कि इससे अच्छी सोशल सर्विस तो हो ही नहीं सकती है, और बाबा ने उस विशेषता को, सेवा की मदद करना अच्छा लगता है। तो हमें जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, जो हमारे लास्ट ईयर थे, जब हम ज्ञान में चले थे, तब हमारे कानों में बार बार ये आवाज़ मिलती रहती थी कि बच्ची की मदद चाहिए। मतलब तो होता था कि जब हम ऐसे अननोन है या अननोन है, हम हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे, पर जब भगवान मदद मांग रहा है तो फिर भगवान को की मदद क्यों नहीं, ऐसे किसी की मदद कर देते थे तो भगवान को क्यों नहीं मदद करेंगे। भगवान को नई दुनिया बनाने के लिए मदद चाहिए, तो फिर बस कुछ नहीं सोचा और आ गए। सारा दिन वैसे IT में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की स्टडी करते रहते थे, 6 साल तक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में ही पूरा टाइम चलता था। तो ज्ञान में ये समझ में आया कि असली सॉफ्टवेयर आत्मा और शरीर हार्डवेयर, असली तो ये है ना, वो तो विनाशी है। बस इसी की प्रैक्टिस करना शुरू किया, और तक वही कर रही हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहनों का। अब मैं आदरणीय रेखा दीदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया मंच पर आएं। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
आज तो